हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं दिलखुश डीके सर आप सभी का शानदार तरीके से इस क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम जबरदस्त मस्त स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए गोली दर्पण तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कक्षा 10वीं फिजिक्स गोली दर्पण का जो आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल जो है, हम लोग पार्ट 1 में पूरी थियरी जो थी उसको पढ़े, पार्ट 2 में जो थोड़े बहुत डेरिवेशन थे उसको पढ़ें। आज हम पढ़ेंगे इस पार्ट से संबंधित जो सवालें होती जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले अपनी एनर्जी को बरकरार रखना। मैं एनसीईआरटी में लगभग जितनी सवालें हैं और जो तुम्हारी अगली बुक अरिहंत प्रकाशन या और भी अलग अलग प्रकार की बुकें हैं, सबका निचोड़ निकाल करके प्रश्नों को लाया हूँ। उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा। एक सवाल एक तरीके की होगी, अगली सवाल का तरीका बदला हुआ आपको मिलेगा। मतलब आप यहाँ से केवल तरीकों को जबरदस्त तरीके से सीख लीजिए, मस्त तरीके से तरीके कैसे सवाल को हल करने का केवल तरीका जान लीजिए। आप सवाल को कैसे हल करेंगे, सवाल हल करना सीख लीजिए। पेपर में कौन भी सवाल उठा के दे आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। बहुत करेगा, अंक बदल देगा, तरीका कौन चेंज कर सकता है? आप खुद ही नए नए तरीके बना देंगे, तरीका कोई चेंज नहीं कर सकता है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताया था अगले वीडियो में जो चिन्ह परिपाटी थी, दर्पण के बाईं तरफ जो भी दूरी मापी जाती है हमेशा माइनस होती है, दाहिनी तरफ मापी गई दूरी हमेशा प्लस, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। दूरियां हमेशा ध्रुवीय से मापी जाती हैं, ये था। और जो हमारा सूत्र था डेरिवेशन से पहला जो सूत्र मिला था वो था R बराबर 2F, जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस की दोगुनी होती है। दूसरा जो सूत्र था 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। उसके बाद तीसरा जो सूत्र था हमारा रेखीय आवर्धन वाला, M बराबर I/O बराबर -V/U। यही तीन सूत्र हमें इस पार्ट के सवालों को हल करने के लिए जरूरत पड़ेंगे, बाकी किसी सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं से हम अपनी पूरी प्रश्नावली के न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। अब आप लोगों के सामने एकदम तड़कता भड़कता न्यूमेरिकल, मीठी नमकीन चटकटी नमकीन की तरह एक छोटा सा प्रश्न, ध्यान से देखिए प्रश्न को। कहा है एक उत्तल दर्पण, ईश्वर उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। उत्तल दर्पण का मतलब समझ रहा है ना, वो दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पेंट किया गया हो, दबे हुए भाग पर क्या हो, पेंट, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन। अब इसका फोकस जो होगा इस तरफ होगा, यहां कहीं एफ होता है इसका, अर्थात फोकस दूरी प्लस में रहेगी, माइनस में होने का चांस नहीं है। अब कहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। अब है इतना सरल अगर प्रश्न पूछो तो आंख मूंद के बता दोगे। 46 दूना कितना, 92, बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक निकलता चला ही आएगा 92। आर देखो यहां से प्रश्न को पढ़ो, उसके बाद जो दिया गया उसको लिख लो। फोकस दूरी दी गई एफ, एफ बराबर 46 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और हमसे आर पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वाट। आर और एफ में रिश्ता पता ही है, आर बराबर होता है 2F। अब एफ का मान उठाओ, उठा के यहाँ पे रख दो तो मिल जाएगा आर बराबर 2 × 46 गुणा कर लो, 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगाए 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, 92, और मात्रक सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 92 सेंटीमीटर। ऐसे हमें प्रश्नों को हल करना है। अब प्रश्न हल करने के बाद अगर मात्रक लिखना भूल गए तब भी खत्म है, मात्रक लिखना भी अनिवार्य है। ऐसे सिंपल अभी अगर इस तरीके से प्रश्न आपको मिले तो आप ऐसे प्रश्नों में गलती करने के लिए सोचना भी मत। अगर दिमाग में भी गलती आए समझ लो खत्म हो, फिर गलती आनी ही नहीं चाहिए, गलती होनी ही नहीं चाहिए। इतने लट्टू जैसे प्रश्न में अगर गलती हो गई समझ लो फिर खत्म हो, तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते।
ये एकदम सिंपल सा प्रश्न था। अब हम जब अगले स्टेप पर पहुंचेंगे थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा अलग तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, अगली जो सवाल कही है, अगली सवाल में है, कह रहा है एक अवतल दर्पण, अब की बार इस दर्पण को बदल दिया, दर्पण को चेंज कर दिया। कहा है एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना, बेचारी वस्तु नन्ही मुन्नी सी, उसका प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बन रहा है, 3 गुना बड़ा। वह आभासी, केवल मान लिया जा रहा है, मान लो तुम चोर बन चुके हो, केवल उसमें माना जा रहा है। आभासी, आभासी का मतलब क्या होता है, केवल हम उसको आभास कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस नालायक की फोकस दूरी क्या होगी ये हमें बताना है, यही हमको ज्ञात करना है। जो जो दिया गया उसको इसे लिखते चले जाओ, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे हल करेंगे। देखो दिया गया है अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, अर्थात u बराबर 30। कौनो दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे जिस प्रकार का दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, हमेशा माइनस, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। फिर आगे रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब। अगर वस्तु को मान लो, वस्तु की जो लंबाई है वो जो है वो x सेंटीमीटर है, वस्तु की लंबाई x सेंटीमीटर, तो जो प्रतिबिंब I बन रहा है वो 3 गुना। अगर ये वस्तु x है कि 3x का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बन रहा है। अगर वस्तु x सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा 3x का बनेगा। उसके बाद आगे कहा आभासी बनेगा, आभासी मतलब ऊपर ही बनेगा, वो प्लस में रहेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ज्ञात करना है फोकस दूरी, अर्थात हमें यफ ज्ञात करना है। यफ बराबर क्या होगा, अगर यफ ज्ञात करना तो सूत्र पता ही होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चैप्टर की जान है, यही चैप्टर में यही सूत्र से लगभग 90% की सवाल हो जाएगी। अब देखो अगला जो एक सूत्र था, यम बराबर I/O बराबर -v/u, क्योंकि इसमें भी नहीं दिया गया है, भी हमें नहीं पता भी क्या होगा। जब यू तो पता है, यू रख सकते हो, लेकिन जब तक ये नालायक चोर निकल के नहीं आएगा तब तक ये बेचारा निकलेगा ही नहीं, ये वैसे को वैसे फंसा रहेगा। तो पहले हमें तो इसको ज्ञात करना होगा, भी पहले भी निकालो, भी का मान उठा के यहीं पर रख लेंगे, यू का मान दिए गया, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो भी निकालने के लिए देखो सिंपल सा एक फार्मूला, इसका प्रयोग करो, इसको रखो, आई भी दिया गया है, ओ भी दिया गया है, यू भी दिया गया, बी नहीं दिया गया। अब देखो 4 चीजों में से अगर 3 चीजें हमें पता है तो एक चीज ऑटोमेटिक निकल के चली आएगी, वो खुद ही पता चल जाएगी। देखते हैं हम फिर यहाँ पे रखो, इसी सूत्र पे उठा के अगर रखोगे तो देखो आई का मान 3x बटे ओ का मान x बराबर माइनस है तो माइनस। उसके बाद यहां से देखो भी हमें ज्ञात करना है, उसको वैसे छोड़ दो। u का मान -30, तो यहाँ पर रख दोगे -30। क्या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल। अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 30 तिहाई 90 बराबर v, या इसी को लिख सकते हो इस तरीके से, v बराबर 90 सेंटीमीटर। देखो ये प्लस में है, और जब मैं चिन्ह परिपाटी बता रहा था नीचे एक नोट पॉइंट लिखाया था, अगर कोई भी प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आए तो जान जाना कि आभासी प्रतिबिंब है। यही देखो यहाँ पर भी यही लिखा गया, आभासी प्रतिबिंब। प्लस में आया कि नहीं, अगर प्लस में आ जाए तो आभासी प्रतिबिंब है यही है, अगर माइनस में आए तो वास्तविक प्रतिबिंब। हल किया हम, प्लस में आ गया। अब u भी मिल गया, v भी मिल गया, यफ चाहिए उठा के ढकेल दो, रख दो इसी पर। 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना 90,
प्लस सूत्र का है तो लिख लो, फिर 1/u। ये तो हमेशा चोर ही रहता है, ये हमेशा माइनस में रहेगा, -30। अभी देखो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 1/f बराबर 1/90, प्लस माइनस से माइनस 1/30। अगर ध्यान से देखोगे तो 90 एलसीएम मिल जाएगा, एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहे तिरछा तिरछा गुणा करके आसानी से हल कर सकते हो। 1/f बराबर 30 के 30 माइनस 90 के 90 हो जाएगा, बटे इधर देखो 3 9 27, 1 0 इसका 1 0 इसका 00, और उसके बाद 1/f बराबर, अब देखो 90 में से 30 को घटाओगे, 90 माइनस 30 बड़ा 90 है तो माइनस का चिन्ह आएगा, 0 में से 0 गए 0, और 9 में से 3 गए 6, बड़ा 90 भैया है तो यहाँ पे माइनस लगाओगे, इधर है 2700 तो 2700, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अभी देखो बटे में एफ है, क्या करो, सिर को ऊपर पैर को नीचे कर दो, व्युत्क्रम करने पर उल्टा कर दो इसका व्युत्क्रम जब करोगे तो पलट जाएगा, यहाँ पे लिख दो व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम करोगे तो ये ऊपर जाएगा, 1 से भाग दो, कोनो परिवर्तन नहीं, ये जो बचा 270 ये ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा -6, चाहे माइनस को ऊपर ही लिख लो 6। देखो क्या 27 6 से कट सकता है, 0 है, 27 3 से कटता है, अर्थात 2 से भी कटेगा 3 से भी, तो ऑटोमेटिक 6 से कटेगा ही कटेगा। काटो इसको, 6 1 6 हो जाएगा, 6 1 6, यहाँ से काटोगे तो 6 4 24, 3 बचेगा, 3 इसके पास जाएगा, 6 5 30, तो यहाँ से मिल जाएगा यफ बराबर -45 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस में आई, माइनस क्या साबित करना चाहता है, माइनस से हमें क्या पता चलने वाला है। ये देखो लिखा है कि कहाँ गया अवतल दर्पण, ई अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण जो होता है हमारा ऐसे ही होता है, इसका फोकस इसी तरफ होता है, अगर फोकस बाई तरफ है तो उसकी फोकस दूरी भी तो हमेशा माइनस ही में होगी, देखो -45 सेंटीमीटर। आभासी प्रतिबिंब बना था, अर्थात प्रतिबिंब कहीं यहीं पीछे कहीं बना रहा होगा, कि पीछे की तरफ मतलब दाहिनी तरफ बन गया तो प्लस में आएगा ही आएगा 90 सेंटीमीटर, मतलब ये देखो माइनस ये प्लस, ये साबित कर रही है कि जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है, और फोकस दूरी कितनी होगी 45 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। यही हमारा प्रश्न था। बच्चों अगले प्रश्न पर देखो, तीसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है लल्ला, इस प्रश्न में दिया गया 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तब बने प्रतिबिंब का आकार एवं प्रकृति क्या होगी, ये हमें बताना है। आकार एवं प्रकृति क्या हो सकती है। देखो अगर तुमको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल इतना ही करना है, प्रश्न को 2 बार, 1 बार 2 बार पढ़ो, जब तक समझ में आए तब तक प्रश्न को पढ़ते रहो, और पढ़ करके उसमें जो जो दिया गया उसको इसे लिखते चले जाओ। सबसे पहली बात ये नोट करो, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस, क्योंकि सामने की तरफ होगी, वो माइनस में होगी, वस्तु तो पता ही है चाहे जैसे रहो माइनस में होगी। अब हमसे पूछा आकार, आकार तो आवर्धन वाले सूत्र से निकलेगा, वही I/O -V/U से निकलेगा। प्रकृति जो निकलेगी, प्रतिबिंब जब निकालोगे, प्रतिबिंब की दूरी अगर प्लस में आई तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, अगर माइनस में आई तो प्रतिबिंब आभासी होगा, ये बात याद रखिए। वही हमें बताएगा प्रतिबिंब कैसा होगा। अगर प्लस में आया तो इसकी प्रकृति आभासी, अगर माइनस में आया वास्तविक, वास्तविक के साथ उल्टा जुड़ा ही जुड़ा रहता है। तो देखते हैं, हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी अर्थात F बराबर 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो माइनस में रहेगा। उसके बाद अगला दिया गया है, दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 2 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो बराबर 2 सेंटीमीटर, ये हमेशा ऊपर ही रहती तो प्लस में रहेगी, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, दूरी मतलब वस्तु की दूरी U बराबर
15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस, तो माइनस 15 सेंटीमीटर स्थित है। तब बने प्रतिबिंब का आकार, आकार मतलब कितना लंबा होगा, आई का मान कितना होगा ये बताना है। आई का मान कितना आएगा। एवं प्रकृति, प्रकृति मतलब भी प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, क्या आएगा ये बताना है। प्लस में आएगा कि माइनस में। अगर प्लस में आ गया तो आभासी प्रकृति का होगा, आभासी के साथ सीधा होगा। अगर माइनस में आ गया तो वास्तविक प्रकृति का होगा, वास्तविक के साथ उल्टा होगा। अब सूत्र पता ही है हम लोगों को, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब केवल मान उठा के रखना है। देखो 1/f, f का मान -10 है तो 1/-10 बराबर v हमें ज्ञात करना है तो 1/v प्लस 1/u, u का मान -15 है तो -15। अब देखो ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस में, अगर यहाँ कुछ है प्लस प्लस में भाग देगा तो माइनस ही हो जाएगा, -1/10। ये देखो प्लस माइनस से पहले 1/v वैसे प्लस माइनस से माइनस 1/15। अभी देखो 1/15 ये प्लस का है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/10। माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 1/15 बराबर 1/v। अब इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर, 15 1 के 15, ये माइनस है तो माइनस, ये बीच में प्लस है तो प्लस, 10 1 के 10, नीचे 15 धामा 150 बराबर 1/v। अब देखो 15 में से 10 घटाओगे, बड़ा 15 है तो माइनस में आंसर आएगा, -5/150 बराबर 1/v। अब देखो कुछ कटने लायक हो तो काट दो इसको, अगर ना कटे जैसे हो वैसे लिख लो। देखो 5 से कटेगा, देखो 15 में से 10 घटाए तो 5 आ गया, काटो, 5 1 के 5, 5 तिहाई 15, 0 है तो 0, ये बच जाएगा -1/30 बराबर 1/v। पलट दो इसको, जो नीचे उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे कर दो कि v ऊपर जाएगा, v हो गया इधर, और 30 ऊपर जाएगा, माइनस रहेगा ही रहेगा, -30, v बराबर हमारा आ जाएगा -30। देखो ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, 1 से भाग दोगे दोनों में वही आएगा आंसर। और मात्रक के साथ हमेशा लिखोगे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। हमें इससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि इसकी प्रकृति क्या आई, प्लस आया कि माइनस। ध्यान से देखो माइनस में आया है, अगर भी माइनस में आ गया तो समझ जाओ कि वास्तविक प्रकृति है। प्रकृति कैसी है, वास्तविक, वास्तविक के साथ उल्टा चिपका ही रहेगा। अब हमें प्रकृति तो पता चल गई, प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, लेकिन क्या प्रतिबिंब का आकार पता चला, आकार तो पता नहीं चला। आकार निकालना होगा, आकार निकालने के लिए I/O बराबर -v/u, ये सूत्र तुम्हें पता ही है, I/O बराबर -v/u। अब देखो I हमें ज्ञात करनी है, कौन दिक्कत नहीं, O का मान दिया गया 2, v का मान अभी अभी निकाले -30, u का मान -15, उठा के रख दो सबको। I हमें ज्ञात करना, I वैसे छोड़ दो। O का मान 2 है, 2 यहाँ रख दो, बराबर माइनस है तो माइनस रहने दो। v का मान -30, कोष्टक लगा के लिखो -30 बटे u का मान -15, कोष्टक बंद। देखो जो कटे पीटे काट पीट दो, जो ना कटे उसको इसे रहने दो, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 1 के 15, 15 दूना 30, I/2 बराबर, ये तो माइनस खत्म है, ये बाहर वाला माइनस वैसे रहेगा, 2 है तो 2, नीचे 1 है तो 1, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 1 1 के I बराबर 2 दूना 4, -4 सेंटीमीटर। अगर माइनस में आ गया तो पता चल गया वास्तविक प्रतिबिंब होगा ही होगा। यहाँ से भी इतना ही हल करके जान सकते थे, लेकिन भी निकालना था, बिना भी के निकलता नहीं, इसलिए इसको हमें निकालना पड़ा। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जो आकार आएगा, आकार जो होगा उसका 4 सेंटीमीटर का होगा। उसके बाद प्रकृति जो होगी वास्तविक होगी, यहाँ से लिख सकते हो आकार जो होगा इसका, आकार 4 सेंटीमीटर, और प्रकृति जो होगी, प्रकृति वो होगी वास्तविक, वास्तविक के साथ उल्टा चिपका ही रहता है, वास्तविक उल्टा। यही होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर। प्रकृति जो आएगी वास्तविक उल्टा और आकार 4 सेंटीमीटर।
कुछ नहीं करना बच्चों, केवल तुमको एक बार जो जो प्रश्न दिया गया उसको लिख लेना है, वही 1/f 1/v, और ये देखना है कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस। उठा के रख के हल कर लो। अगर v माइनस में आ जाए समझ लो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अगर v प्लस में आ जाए तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी के साथ सीधा, वास्तविक के साथ उल्टा। फिर अगर प्रतिबिंब निकालना आकार आई अपान बराबर माइनस v अपान u, जो जैसे हो प्लस माइनस में उसको इसे उठा के रख दो, ऑटोमेटिक हल होकर चला आएगा। अब हम चलते हैं अगले चौथे नंबर के प्रश्न पर। जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही वही प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, कहा है एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, पहली कंडीशन आभासी प्रतिबिंब, दूसरी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो प्रश्न को पढ़ो, जो दिया गया वो लिखना, वही जो काम मैं बोला हूँ, प्रश्न को पढ़ो, जो दिया उसको लिखना शुरू करो। एक अवतल दर्पण की फोकस, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी, दूर रखी वस्तु का 3 गुना, दूर मतलब u दिया गया है, u हमेशा माइनस में, 30 है 30 सेंटीमीटर, रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब। अगर वस्तु अगर हम मान ले x सेंटीमीटर की है तो जो प्रतिबिंब बनेगा, पहले के लिए यहाँ आभासी, आभासी प्रतिबिंब हमेशा प्लस में होता है, वास्तविक हमेशा माइनस में। तो आभासी 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, अगर x है तो x का 3 गुना 3x, और आभासी है तो प्लस में रहेगा सेंटीमीटर बनता है। तो प्रत्येक दशा में फोकस दूरी अर्थात यफ ज्ञात करना है। यफ बराबर क्या होगा? अगर यफ निकालना है लल्ला, तो यफ निकालने के लिए हमें पहली चीज चाहिए भी मिलनी चाहिए। भी के लिए हम सूत्र पढ़े 1/i/o बराबर -v/u, इसी से हमें मिल सकता है भी, अन्यथा भी मिलेगा ही नहीं, तो यफ निकाल ही नहीं सकते। यफ निकालने के लिए वही 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो रखो यहाँ से i का मान 3x बटे o का मान x बराबर -v हमें ज्ञात करना है, u का मान -30 है तो -30। क्या माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है? देखो x से x कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ पे बच जाएगा 3, यहाँ से 3 किसका गुणा करोगे, 30 × 90 बराबर भी बराबर हमारा मिल जाएगा 90 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। अगर प्लस का आया तो समझ गए वास्तविक प्रतिबिंब होगा ही होगा। अब यफ चाहिए, अगर हमें यफ चाहिए तो यफ ज्ञात करने के लिए सिंपल से वही फार्मूला, जिस फार्मूले पे हम चलते हैं, 1/f बराबर 1/v + 1/u, 1/f बराबर 1/v + 1/u। अब हमें सब पता ही, उठा के रख दो 1/f, v का मान अभी हम निकाले 90, 1/90 प्लस सूत्र वाला, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में, तो -30, हल करोगे तो 1/f बराबर 1/90, ये प्लस माइनस से माइनस 1/30, 90 एलसीएम ले लो अब की बार, उस बार कैलकुलेशंस बताए थे, इस बार 90 एलसीएम। अब 90 में 90 से भाग दोगे, 90 के 90, 1 से गुणा करोगे 1 ही मिलेगा, 30 × 90, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओगे, 30 × 90, 3 आएगा, 3 × 1 के 3। अब घटा के देखो 1/f बराबर 3 में से 1 गए 2, -2/90, 2 × 1 के 2, 45 दूना 90, पलटोगे तो यह ऊपर जाएगा, 1 से भाग दोगे अब में कोनो परिवर्तन नहीं, 45 ऊपर जाएगा, माइनस है तो -45 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण था, फोकस दूरी माइनस में आनी ही आनी थी, तो अब बराबर हमें कितना मिल गया, 45 सेंटीमीटर। जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब के लिए फोकस दूरी है। सेकंड कंडीशन हमारी है वास्तविक प्रतिबिंब, हम देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। अब दूसरी कंडीशन जो है वास्तविक, अगर वास्तविक प्रतिबिंब का है तो यही जो आई है, आई माइनस का हो जाएगा। वास्तविक के लिए आई क्या होता है, माइनस, यहाँ से i/o और -v/u, सूत्र यही रहेगा, u भी वही रहेगा, o भी वही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन ये जो v है दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, माइनस, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस रख के हल करोगे अब यहाँ पे, तो i का मान -3x, o का मान x
और भी का मान हमें ज्ञात ही करना है, यू का मान -30 रखोगे। अब जो कटेगा पीटेगा उसको काटोगे पीटोगे, यहाँ x से x कटा, माइनस से माइनस कटा। अब देखो 3 का गुणा इधर करोगे, 30 तिहाई 90, वो भी माइनस का, इधर बचा भी, तो भी बराबर -90 सेंटीमीटर। अब की बार भी जो मिला माइनस मिला, अर्थात साबित कर दिया कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यफ निकालना, इसमें भी निकाल लो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सूत्र है। इसी सूत्र पे उठा के पटकोगे इसको, 1/f, यफ हमें ज्ञात ही करना है, भी का मान -90 है तो -90, और u का मान -30 है तो प्लस सूत्र वाला -30, ये माइनस ऊपर जाएंगे, इसका भी माइनस ऊपर जाएगा, 1/f माइनस ऊपर जाएगा तो -1/90, की माइनस ऊपर जाएगा तो -1/30। अब कैलकुलेशन वही एलसीएम मेथड, उसी विधि से हमें कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन जब करोगे तो 1/f बराबर 90 एलसीएम मिलेगा, एलसीएम 90। अब 90 में 90 से भाग दोगे 90 ही आएगा, 90 एक आएगा तो एक के एक -1, ये माइनस बीच में माइनस लगाओगे। 30 में 90 से भाग, मतलब 90 में 30 से भाग दोगे, 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 एक के 3 हो जाएगा, तो 1/f बराबर 3, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, 3 एक के 3/90, पलटोगे इसको तो f बराबर -90/4। अब 4 से 90 में भाग दोगे तो देखो 4 दूनी 8 आएगा, एक बचेगा, एक इसके पास जाएगा, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 2 4 पंचे 20, -22.5 सेंटीमीटर। अगर भागना आता हो तो 4 में 90 से भाग दे करके देख लेना, 4 दूनी 8, एक बचेगा, 0 उतारोगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाओगे 0, 4 पंचे 20, पूरा कट के खत्म हो जाएगा, इसे मिल जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो फोकस दूरी -45 सेंटीमीटर, और आभासी प्रतिबिंब फोकस दूरी -45 सेंटीमीटर, वास्तविक प्रतिबिंब फोकस दूरी -22.5 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब की 6 कंडीशन पढ़ा हुआ वो ऑटोमेटिक इसको समझ गया होगा कैसे हुआ, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए फोकस और ध्रुव P के बीच वस्तु होती है तो फोकस को बढ़ाना पड़ा, लेकिन इसको मतलब आभासी बनने के लिए बीच में होना चाहिए, वास्तविक बनने के लिए बाहर, तो इसको कम करना पड़ा है। चलते हैं अब हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है बच्चों, कहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर। अब की बार हमको बाका रहा है, चलो बाका दिया, कहा है वक्रता त्रिज्या 38। हर बार फोकस देता था, आराम से निकाल लेते थे हम, लेकिन अब की बार वक्रता त्रिज्या दे दिया 38 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात हमसे भी पूछ रहा है। अब की बार मैं बताया हूं बार बार बच्चों, जो दिया गया हो प्रश्न वैसे नोट करते चले जाओ। अवतल दर्पण कहा है तो फोकस दूरी हो चाहे वक्रता त्रिज्या हो माइनस में होगी ही होगी, तो यहाँ से वक्रता त्रिज्या दिया गया, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अर्थात r बराबर 38 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो इस तरफ होगा माइनस में, और एक वस्तु दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, वस्तु की दूरी u विदा सोचे समझे 32 सेंटीमीटर रखी हुई है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। भी हमें ज्ञात करना है, भी बराबर वाट क्या होगा। अब भी निकालने के लिए केवल एक सूत्र, वही 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन ये नालायकों गड़बड़ कर दिया है काम, यह कहीं दिखाई नहीं रहा है, भी नहीं, दूध टिकाया भाई, कैसे मिलेगा, बहुत बड़ी बाई हुई। लेकिन एक सूत्र पढ़े होगे, r बराबर 2f, जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस की 2 गुनी, और जो फोकस होता है f बराबर r/2। इसी पे r को ढकेल दो, f निकलता हुआ चला आएगा, इसी पर रख दो। इस पर जब रखोगे तो यहाँ से f बराबर r का मान -38, -38/2, तो यहाँ से रख दोगे f बराबर 2 1 के 2, 19 दूना 38, -19 सेंटीमीटर। f बराबर मिल जाएगा -19 सेंटीमीटर। अब f भी मिल गया,
यू भी मिल गया, भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम भी देखते हैं कैसे आएगा। 1/f, एफ का मान है 19। 19 को प्रकट करो यहाँ पे रखोगे तो 1/-19 19 बराबर 1/v। ये हमको ज्ञात करना है। बीचों हम प्लस है तो प्लस लगाओ। 1/u, u का मान -32, यहाँ पे इसको भी ढकेलो -32। ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा, -1/19 बराबर 1/v माइनस प्लस माइनस से माइनस 1/32। ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस -1/19 प्लस 1/32 बराबर 1/v। तिरछा तिरछा गुणा करना आता ही है, गुणा कर लो। करोगे तो 32 के 32, माइनस है तो माइनस, 19 के 19, नीचे का गुणा नीचे से, 19 दूना 38, हासिल लगा 3, 19 3 57, 57 3 60, 57 3 60, 19 दूना 38 की 8, हासिल लगा 3, 19 3 57, 57 3 60 बराबर 1/v। अब 32 में से 19 को घटाओ, यहाँ देखो 32 12, 12 में से 9 गए 3, 12 में से 9 गए 3 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गए 1, बड़ा 32 है तो माइनस का चिन्ह, बटे 608 बराबर 1/v। अब पलटोगे, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर करोगे। देखो ये 608 नीचे है तो ऊपर जाएगा, 13 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, भी नीचे ऊपर जाएगा, 1 ऊपर है तो नीचे करोगे तो 608 और माइनस जो चिन्ह जहाँ है उसको वैसे रहने दो, बटे 13 ऊपर था 13 नीचे आ जाएगा, भी नीचे है तो ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, 1 से भाग दो, कोनो मतलब ही नहीं। अब 13 से भाग दो, इसमें 13 से भाग दोगे, देखो 13 13 1 के 13, अब यहाँ पे जाओगे 13 13 चौका 52 होगा, 52 8 बचेगा, यहाँ पे जाएगा 8 8 लेके जाओगे, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 छंग 78, 6 बार जाएगा, 78 होगा मतलब 10 बचेगा, 10 बचेगा, दशमलव लगाओगे उसके आगे 100 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, अर्थात ये आ जाएगा भी बराबर लगभग -46.7 सेंटीमीटर। भी बराबर 46.7 सेंटीमीटर। माइनस में आया, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और दूरी जो होगी 46.7 सेंटीमीटर होगी। अगर भागना आया हो तो भाग दे के देख लेना, 13 से इतने इसमें भाग दोगे तो 13 चौका 52, यहाँ बचेगा 8 8 उतारोगे, फिर 13 13 पचे 65, 13 छंग 78 78 होगा तो यहाँ 8 में से 8 गए 0, 8 में से 7 गए 10, दशमलव बढ़ाओगे 0, 13 सत्ते 91, फिर जाओगे तो वही 9, फिर वही 6 12 इसे जाता रहेगा, लेकिन इतना ही ले लो। भी बराबर 46.7 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। देखो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है इसमें कहा है एक उत्तल दर्पण, अभी तक हम अवतल के बारे में पढ़ रहे थे, एक उत्तल वाला प्रश्न ले आके ढकेल दिया। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब बच्चों हमें ज्ञात करना है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। कुछ नहीं करना, जो दिया गया हमको कैलकुलेशन करना शुरू कर देना, जो दिया गया पहले उसको लिख लो। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, दूर रखी वस्तु चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, हमेशा -40 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अब पता होगा जो हमारी उत्तल दर्पण होती है उसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो प्लस ही होगा, जाहिर सी बात है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा प्लस। उत्तल दर्पण को वास्तविक प्रतिबिंब बनाया ही नहीं है, प्लस में रहेगा। भी बराबर 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का, क्योंकि उत्तल दर्पण है हमेशा प्लस। हमसे फोकस दूरी एफ की चर्चा कर रहा है, एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर ज्ञात कीजिए। एकदम निहायती सरल प्रश्न, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u रख करके कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। तो 1/f वैसे रहेगा, हमें ज्ञात करना है। v का मान 10, 1/10 प्लस
वन अपान यू, यू का मान माइनस 40 प्लस माइनस से माइनस 1 अपान एफ बराबर 1 अपान 10 प्लस माइनस से माइनस 1/40। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करोगे तो 1 अपान एफ बराबर 40 एक्के 40 माइनस है तो माइनस 10 एक्के 10, 40 दामा 400। अगर आगे करना हो तो 40 में से 10 गए 30/400, एक जीरो से एक जीरो कटा, यहाँ से 1 अपान एफ बराबर 3/40। व्युत्क्रम कर डालो, पलट दो, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे पलटोगे, ये वाला जो है एफ जाएगा ऊपर, एफ बराबर 40 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। अब 40 में 3 से भाग दोगे तो हमारा आंसर लगभग आ जाएगा एफ बराबर 3 एक्के 3, 3 एक्के 3, एक बचेगा इसके पास जाएगा 3 त्रिक्का 9, फिर एक बचेगा दशमलव बढ़ाओगे 0, 3 त्रिक्का 9, 3 3 ऐसे आता रहेगा। एफ बराबर 13.33 सेंटीमीटर। अगर ना आया हो तो आप लोग अब की बार अपने आप से भाग दे के देख लेना, या वैसे 13 3 39, एक बचेगा तो एक में 3 से भाग दे तो 3 3 आता है, तो 13.33 सेंटीमीटर होगा। हमारी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी आ गई 13.33। अब पता होगा उत्तल में फोकस हमेशा माइनस होता है, वो प्लस होता है। देखो प्रश्न में आया है कि नहीं, प्लस 13.33 सेंटीमीटर। इतना सरल प्रश्न था, निहायती सरल प्रश्न। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता, देखो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में हमसे कहा है, ये प्रश्न मान के चलो पेपर में आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न में कहा है, इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इकाई आवर्धन। इचुरवा क्या है, इका दे दिया, इकाई आवर्धन। इकाई आवर्धन का मतलब होता है जिसका आवर्धन 1 हो, यम बराबर 1। इकाई आवर्धन का मतलब यम बराबर 1 के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यफ भी लटका दिया है, यफ बराबर 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होगी, माइनस 20 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे हमसे कहा है, दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए, अर्थात u बराबर हमें ढकेलना है। u बराबर क्या होगा, u बराबर उठा के पटक दो, u बराबर क्या होगा हमें बताना है। यफ दिया गया, u पूछा तो u निकालने के लिए वही 1 अपान एफ वाला सूत्र यूज करोगे, 1 अपान एफ बराबर 1 अपान v प्लस 1 अपान u। u तो u निकालना है, यफ दिया गया है, लेकिन क्या इस नालायक v का भी कहीं पता है, v तो दिए नहीं गया है, तो v बराबर v हमें पहले निकालना होगा। यम दिया गया, देखो यम, एक सूत्र पढ़े होगे, यम बराबर आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू। ये भी इसके बराबर होगा, यम बराबर माइनस बी अपान यू। यम का मान 1 है तो यहाँ पर रखोगे 1 बराबर माइनस बी अपान यू। अगर यू को इधर ढकेल दें, हम इधर कर दें, तो हो जाएगा u बराबर माइनस बी, माइनस इधर जाएगा तो हमें मिल जाएगा v बराबर, ये माइनस इधर तो माइनस u। u भी एक दूसरे जितना u होगा उतना ही v होगा, लेकिन माइनस में बराबर होंगे। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, माइनस में आया है, v बराबर माइनस u। जितना u का मान निकल के आएगा उतना ही v भी होगा। अब हमें पता चल गया v बराबर माइनस u, ले जाके इसको ढकेलो, रखो इस पर 1 अपान एफ, एफ का मान माइनस 20 है तो माइनस 20 बराबर 1 अपान v का मान माइनस यू है, यहाँ पे माइनस यू प्लस 1 अपान यू है तो यू रखोगे ही रखोगे, 1 अपान यू है तो यू रहेगा ही रहेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन एक बात याद रखना, वस्तु जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, माइनस की रहती है। वस्तु चाहे जहाँ रहे वो कैसी आएगी, हमेशा माइनस ही में आएगी, जाहिर सी बात है। चाहे यहाँ से इसको चाहे प्लस ले लो पहले से ही, v बराबर माइनस यू के बजाय, इस सूत्र में ई पता नहीं हमें प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, आभासी यहाँ पे माइनस लेने की जरूरत नहीं है,
अगर यहाँ पे माइनस नहीं लोगे तो भी माइनस लेने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे चिन्ह ना रख के v बराबर u रख दे केवल तो वहाँ ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। अगर देखो माइनस रखेंगे प्लस माइनस से ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो दोनों को माइनस लेना पड़ेगा। इससे अच्छा हम प्लस ही ले लें, तो -1/20 बराबर u, दोनों में हर बराबर है तो नीचे u, एक में एक मिलाओगे 2, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर हो जाएगा। ये -u बराबर 20 दूना 40, देखो 20 दूना 40, ये माइनस ही है तो इधर चला जाएगा, u बराबर -40 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर। अगर u 40 आया तो v भी 40 सेंटीमीटर होगा। जितना वस्तु u भी एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि इकाई आवर्धन, अगर कभी भी आवर्धन एक मिल जाए तो बिना सोचे समझे v और u का मान आपस में बराबर होगा, अर्थात वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी। अगर कभी भी तुमको कह दे इकाई आवर्धन की चर्चा करें तो समझ लो कि u भी आपस में बराबर है, u भी का मान आपस में बराबर ही होगा। ऐसे ही हल करना है प्रश्न को। देखने में छोटा है प्रश्न का हल छोटा है, लेकिन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। कहा है लल्ला, देखो एक उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। अगर वस्तु की लंबाई हम मान ले 2x तो प्रतिबिंब की लंबाई x ही रहेगी, आधा उसका। अगर वस्तु की लंबाई x तो प्रतिबिंब की लंबाई x/2, हमेशा उसका आधा बनेगा। आधा होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब जो जो दिया गया उसको लिख लो। एक उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी माइनस में होगी, प्लस में होगी। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस, वस्तु की दूरी u, रखी वस्तु 26 तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होगी। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा। अब यहाँ से वस्तु ऑब्जेक्ट की लंबाई मान लो 2x, x मानोगे तो बटे में जाएगा, बटे में कैलकुलेशन करने में कठिनाई होगी। तो ऑब्जेक्ट की लंबाई 2x, तो प्रतिबिंब आधा बनता है, 2x है तो प्रतिबिंब x ही बनेगा, 2 का आधा x। अब हमसे कह रहा है फोकस दूरी, f ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि f बराबर वाट। f ज्ञात करने से पहले v ज्ञात होना चाहिए, तब f ज्ञात होगा। v ज्ञात करने के लिए वही पुराना सूत्र I/O बराबर v/u, वो भी माइनस में। I का मान x है तो यहाँ पे x रखोगे, O का मान 2x है तो यहाँ पे 2x रखोगे। उसके बाद v हमें ज्ञात करना तो वैसे छोड़ोगे। u का मान क्या है? u का मान -26 है तो यहाँ पे -26। देखो जो कटे पीटे उसको काटो पीटो, जो ना कटे पीटे बचे उसको तो बचा लो। x से x कट जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ से हमारा बच जाएगा 1/2 बराबर v/26। इसका गुणा इधर करोगे, 26 एक्के 26/2 बराबर v, तो 2 एक्के 2, 13 दूना 26, v बराबर 13 सेंटीमीटर। प्लस में आया, साबित कर दिया कि आभासी प्रतिबिंब होगा। वैसे उत्तल शब्द आया, उत्तल में सब के सब प्रतिबिंब आभासी ही होते हैं। अब चलते हैं हम फोकस दूरी वाले सूत्र पर। जो फोकस दूरी का हमारा सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जो जो मान दिए गए मान को उठा के ढकेलो यहाँ पे। 1/f, f का मान जो है ज्ञात ही करना है। v का मान मिला अभी 13 प्लस u का मान -26, 1/-26, माइनस ऊपर जाएगा। 1/f बराबर ये हो जाएगा 1/13 माइनस 1/26। इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, चाहे एलसीएम ले लो 26। अगर 26 एलसीएम लोगे तो 13 एक्के 13, 13 दूना 26, 2 जाएगा, 2 एक्के 2, बीच में माइनस है माइनस, 26 एक्के 26, 1 एक्के 1, तो 1/f बराबर 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, 26 है तो 26 लिखोगे, पलट दो f को ऊपर 26 को ऊपर, f बराबर 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फोकस दूरी जो है हमारी आ जाएगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 26 सेंटीमीटर आएगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये है हमारे प्रश्न का आंसर। ऐसे हमें प्रश्नों को हल करना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कहाँ है, उसके बारे में हम जानते हैं।
देखो बच्चों, ये जो प्रश्न आया है आपकी स्क्रीन पर लपकता झपकता हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न मान के चलो पेपर में आएगा ही आएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो, कि वाहन वाला प्रश्न है, वही मैं बताया था ना, वाहन में हमेशा उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है। अगर अवतल का प्रयोग करोगे तो इसकी हेडलाइट दिखेगी और तुमको मारेगा, बन्ना से उड़ जाओगे। तो उत्तल दर्पण वाहन की चर्चा किया है, पीछे से एक ट्रक आ रहा है और तुम आगे आगे अपनी पुटपुटिया लेके चल रहे हो। अब उसमें जो ट्रक का तुम्हें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है नियत दूरी, अब जो तुम्हारी गाड़ी में लगा, वाहन में लगा हुआ दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या दिया गया है और ट्रक की नियत दूरी दी गई है और तुमसे प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन पूछा है। देखो जो जो दिया गया उसको लिख लो, फिर हम आराम से इसको हल करेंगे। एक वाहन में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर, वक्रता त्रिज्या अर्थात r बराबर 2 मीटर। अगर बात की जाए और उत्तल दर्पण है तो प्लस ही में रहेगा क्योंकि उस तरफ होगा। अगर यब की बात की जाए तो वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस होता है। अगर वक्रता त्रिज्या 2 है तो 2 का आधा 1, फोकस कितना हो जाएगा 1 मीटर। अब इसमें समय बर्बाद करोगे तभी बर्बाद हो जाएगा, इतने में देख लिए, इसको डायरेक्ट देख लो। अगर वक्रता 2 है तो फोकस आधा 1 मीटर हो जाएगा। और आगे दिया गया यदि वाहन के पीछे की ओर से एक ट्रक नियत दूरी, दूरी नियत मतलब यू, वस्तु वाहन को देखा, वाहन के प्रतिबिंब पूछा है तो यू 3.5 मीटर, वस्तु हमेशा माइनस, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब दूरी, वही भी पूछ रहा है, भी क्या होगा, आवर्धन यम क्या होगा। अब तुम्हें पता होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ले आके ढकेल दो, यहाँ पे रख दो, मान को उठा के रखोगे, यफ का मान 1 है तो 1/1 बराबर 1/v प्लस यू का मान -3.5 तो 1/-3.5, एक तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से देखो, अगर देखो ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा 1/v माइनस, देखो एक अंक दशमलव है, अगर दशमलव हटाओगे, मैं बताया था ऊपर 1 0 बढ़ाओगे तो 1 0 ढकेल दो, ये हो जाएगा 35 दशमलव ऑटोमेटिक गायब। अगर नीचे चाहे ऊपर चाहे जहाँ से भी दशमलव हटाना है, जिस तरफ से दशमलव हटाना है उसके विपरीत 0 बढ़ा दो, जही अंक हो दशमलव के बाद उतना 0 बढ़ाओ, एक अंक है दशमलव के बाद 1 0, अगर 2 होता 2 0, अगर ऊपर भी होता तो इधर बढ़ा देते, चाहे जहाँ रहे। अगर तुमको दशमलव हटाना है तो बस 0 से काम हो जाएगा, 0 इज 0 बन जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/1 बराबर 1/1, माइनस है इधर आएगा तो प्लस 10/35 बराबर, ये देखो 1/v बचा तो 1/v, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 35 एक्के 35, 10 एक्के 10, 35 एक्के 35 बराबर 1/v। अब जोड़ोगे 35 10 45/35 बराबर 1/v। देखो क्या पता कुछ ढकेल दे, कट पिट जाए, कुछ इधर उधर हो, कुछ कंडीशन से तो हो। 5 से काटो, 5 9 45, 5 7 35, देखो अब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर लो, इस भी को ऊपर भेज दो, 1 को नीचे, तो भी बराबर 7 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा 7/9, देखो 7 ऊपर 9 नीचे, व्युत्क्रम करने पर अब 9 से 7 में भाग दो, 7 में भाग दोगे 9 से तो ये 0 बार पहले जाएगा, 0 7 दशमलव बढ़ाओगे 0, यहाँ से 7 9 × 5 45, 9 7 63, 9 7 63, यहाँ 10 10 में से 3 गए 7, इसको 1 दे दिया खत्म, फिर दशमलव बढ़ाओगे 0 बढ़ाओगे 9 7 63, यही है, मुझे लगता है बार बार साथ साथ जाता रहेगा। ये भी बराबर आ जाएगा हमारा 0.77, या इसी को लिख सकते हो 0, और आगे 7 जाओगे तो और भी 7 मिलेगा, 5 से अधिक है तो एक अंकी बढ़ जाएगा 7 8 मीटर। जो दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा इतना पीछे बनेगा, 0.78 मीटर की दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब, इतना पीछे तुम्हें दिखाई देगा। अब आवर्धन पूछा है, आवर्धन ज्ञात करने के लिए सूत्र यही होता है, यम बराबर -v/u, यम बराबर -v/u।
चाहे माइनस लो, अगर इच्छा हो, ना इच्छा हो तो ना भी लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से m बराबर v का मान आया 0.78 बटे u का मान -3.5। Incoming voice call from +919723293417 on SIM2। 3.5। देखो ऊपर नीचे माइनस माइनस है, माइनस से माइनस कटा। अब देखो m बराबर दशमलव का हिसाब कर लेते हैं हम। दशमलव कैसे होगा, अब देखो बच्चों हम दशमलव का हिसाब कर लेते हैं। दशमलव कैसे होगा, इधर देखो 1 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 1 का ही अंक है, तो इधर 1 0 बढ़ेगा और नीचे की तरफ 2 0 बढ़ेगा। जितने अंक दशमलव उतने 0 बढ़ा दो। दशमलव हटाना 7 8 लिखोगे, एक अंक दशमलव 1 0, यहाँ 1 2 अंक दशमलव है, तो यहाँ 3 5 1 2 2 0 लिखोगे। 1 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा m बराबर 78 बटे 350। अब भाग दोगे, इसमें भाग दे के देखना पड़ेगा तुम लोगों को। तो यहाँ से m बराबर हमारा जो मिलेगा, अब भाग दोगे तो 1 0 बढ़ाओगे पहले, इधर देखो दशमलव लगाओगे, दशमलव 0 बढ़ाओगे, यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 35 दूना 70, 8 बचेगा, 0 बढ़ाओगे फिर 35 दूना 70, लगभग इतना मीटर आ जाएगा। m बराबर 0.22 आएगा। मीटर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मीटर आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, इतना आवर्धन आ जाएगा। अगर कहा होता वस्तु प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का, मतलब प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, तो वस्तु के आकार का 22% हो जाता प्रतिबिंब, क्योंकि 0.25 अगर इसको प्रतिशत मतलब 100 से गुणा करोगे, दोनों अंक दशमलव इधर जाएंगे, 22% लगभग हो जाता प्रतिबिंब वस्तु के आकार का। ये हमारा प्रश्न है। एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए अब दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ठोक करके देना है। वो प्रश्न आप लोग अपने आप से हल करोगे। एक प्रश्न आप लोगों के लिए मैं स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ। ये बच्चों देखो, ये वाला प्रश्न एक सरल सा लट्टू जैसा प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे दिया। ये जो हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए परिणामों के आधार पर गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई अर्थात आई ज्ञात करनी, और सब कुछ मैं लिख करके दे दिया गया। प्रश्न को बहुत विस्तृत नहीं किया। यू दिया गया, एफ दिया गया है, ओ दिया गया है, आई ज्ञात करना है। पहले तुम यू और एफ से भी ज्ञात कर लेना, फिर 1/i मतलब आई अपान ओ बराबर -b/u से आई निकाल लेना, वही तुमको करना है। इस प्रश्न का आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में ठोक कर देना है। अब मैं मिलूंगा आप लोगों को अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। अगला पार्ट जो हमारा होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन हम पढ़े, गोली पृष्ठों पर परावर्तन पढ़े, अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों के लिए एक शानदार, अगर जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, याद रखना इसे। अगर भैया इस दुनिया में आ गए हो, इस धरती पे कदम रख दिए हो, अगर जिंदगी मिली है बच्चों तो कुछ करके दिखाओ, कुछ अलग सा जुनून लाओ। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। वक्त अगर खराब है आज तो क्या हुआ, कल इस वक्त को बदल के दिखाओ। चलता हूँ बच्चों, आप लोगों से हम मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। जाते जाते बाय।